ईश्वर हम में हैं, जो उनसे मिलते हैं उनमें प्रेम, प्रकाश व शांति भर जाती है। ईश्वरीय आलोक में रहने की चेष्टा करनी चाहिए। दो चित्तों का तादात्म्य ही शक्तिपात है, जिससे साधक को संतचित्त का अवलंबन प्राप्त होता है। संत के मन की शांति, प्रेम तथा प्रकाश साधक के मन में भी प्रवेश करने लगते हैं तथा उसकी अंतर चेतना भी अंतर्मुखी जाग जाती है। संत की ज्योति अनुभवगम्य है, जबकि साधक की आवरण युक्त। साधक को अंतर ज्योति का अनुभव प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता पड़ती है जिसे अंतर ज्योति का अनुभव प्राप्त हो तथा उसे यह अनुभव प्राप्त करवाने की सामर्थ्य हो। संत में लोभ, लोकेशना या मोह इत्यादि की वृत्ति उदय हो जाए तो आध्यात्मिक परिणाम प्राप्त कर पाना असंभव है। साधक में दृढ़ निश्चय तथा धैर्य का होना आवश्यक है। धैर्य के बिना निश्चय तथा साधन के खंडित हो जाने का भय है। आत्मस्थिति ही साधक की राजधानी है। चैतन्य ही पथ है, प्रकाश है, सब कुछ का आधार है और वही चैतन्य हमारा स्वरूप है। परमात्मा ही मूल चेतना है, वह सर्वव्यापक शक्ति है जो जीव मात्र में है। परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, अपितु जीव के अहम के कारण उस पर पड़े आवरण को हटाकर उसे केवल प्रकाशित अनुभव करना है। सतत साधना तथा सत्कर्मों की अनिवार्यता है। जीव का कल्याण कोई जीव नहीं करता, चैतन्य शक्ति ही करती है। शारीरिक गुरु केवल माध्यम होता है। गुरु में गुरुत्व का अभिमान मिथ्या होता है, क्योंकि वास्तव में वह गुरु है ही नहीं, गुरुपद परंपरा से स्थापित होता है। साधन में बैठते समय अपने विकारों को शांत करने के लिए प्रार्थना करने से साधन में पवित्रता आती है। कार्य में दक्षता, सुस्वास्थ्य तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साधक को अधिक सहनशील तथा धैर्यवान बनना चाहिए, निंदा से बचना चाहिए, उसका व्यवहार नकारात्मक न हो। बुराई, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष तथा शत्रुता को मिटाना चाहिए। आत्मा के प्रत्यक्ष होने की कामना करनी चाहिए, जो मित्रवत सहकारी एवं शिक्षक बने। हृदय में सदा दया भाव होना चाहिए, क्योंकि पाषाण हृदय भगवत प्राप्ति के लिए अयोग्य है। आगाशा केवल शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की ही चर्चा करते हैं, आसक्ति के त्याग की बात कहते हैं, साधन तथा सेवा में लगाते हैं, बुद्धि में विवेक तथा हृदय में कोमलता जागृत करते हैं। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तथा आत्म साक्षात्कार के लिए देहांतरण को स्वीकार करते हैं। सभी आत्माएं ब्रह्मा के समान हैं। अंतरात्मा में भूत, भविष्य तथा वर्तमान का सभी ज्ञान समाया होता है। जीव बहिर्मुखी होने से जगत को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। छूना तथा देखना भौतिकता को तो तुष्ट कर सकता है, किंतु इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत कम है। जगत का ज्ञान ही बंधन का कारण है।